यहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भाई यहाँ सानमी की 2 उंगलियां कट जाती है, क्योंकि यहाँ भाई अपर मून के हमले से बचने के लिए ग्योमी जिस हमले को करता है उस हमले से भाई यहाँ सानमी की 2 उंगलियां कट जाती है। लेकिन अगर वो इस हमले को नहीं करता तो यहाँ सानमी की 2 उंगलियों की जगह उसके 2 हाथ कट चुके होते। यहाँ सानमी सोचता है कि भाई उसकी 2 उंगलियां कट चुकी है, अब भाई वो उतना अच्छा फाइट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसे लगता है कि भाई वो अपने दोस्तों के लिए सिर्फ एक बटन बच चुका है। साथ ही वो देखता है कि भाई उसका रेयर ब्लड भी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है और यहाँ भाई अपर मून का ब्लेड इतना ज्यादा लंबा है जिस वजह से भाई वो अपर मून तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ भाई हम युगाशी के बच्चों को देखते हैं जहाँ भाई वो भी कासुकाई क्रो के जरिए अपर मून और हाशिराज की फाइट को देख पा रहे थे। यहाँ क्वाना किराया से कहती है कि भाई वो बाकी हाशिराज को भी अपर मून 1 तक ला दे, जिससे कि भाई अपर मून 1 को मारना ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन यह किराया इसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ भाई तानजीरो और ग्यू मुजान के सामने पहुंचने वाले हैं, जिस वजह से वो मना कर देता है। साथ ही उसे यकीन होता है कि भाई यहाँ पे म्यूचिरो, सानमी, गेनिया, साथ ही साथ भाई ग्योमी ये सारे मिलकर भाई अपर मून 1 को हरा देंगे। जिसके बाद हम यहाँ पे कुकुशुबो को देखते हैं जो कि अपने मून ब्रीदिंग के 7th फॉर्म मिस फॉर्च्यून मिरर लूनर शाइन को यूज करता है, जिससे स्टोन आशिरा और विंड आशिरा दोनों ही बच जाते हैं। लेकिन यहाँ स्टोन आशिरा सोचता है कि भाई उसकी अटैक रेंज इतनी दूर से काफी ज्यादा पावरफुल आ रही है। जिसके बाद यहाँ पे कुकुशुबो अपने मून ब्रीदिंग के 8th फॉर्म लूनर ओवर बोरोस को यूज करता है, जिससे यहाँ भाई विंड आशिरा के लेग पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। ये विंड आशिरा देखता है कि भाई अपर मून 1 काफी ज्यादा दूर है उससे, जिससे कि भाई वो अपना अटैक उसके सिर पर कर ही नहीं पा रहा है। साथ ही वो देखता है कि भाई उसके अटैक काफी ज्यादा स्लो हो चुके हैं क्योंकि भाई उसकी 2 उंगलियां कट चुकी है। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि भाई कुकुशिबो अपने मून ब्रीदिंग के 9th फॉर्म डिसेंडिंग मून पर पेंचुअल फेसेस को यूज करता है, जिससे यहाँ विंड आशिरा के पीठ पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिससे विंड आशिरा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसे देखकर स्टोन आशिरा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ विंड आशिरा उसे मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुकुशिबो अपने मून ब्रीदिंग के 10th फॉर्म पायरेसिंग फेसेस /वी मून को यूज करता है, जिससे यहाँ पे सानमी के ऊपर कई सारे अटैक्स हो जाते हैं। यहाँ सानमी की मौत भाई नजदीक आ चुकी होती है कि तभी म्यूचिरो आके उसके जान को बचा लेता है। यहाँ म्यूचिरो कहता है कि भाई मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। जिसके बाद हम यहाँ दूसरी तरफ गेनिया को देखते हैं जो कि भाई दर्शक बनकर पूरे मैच को देख रहा होता है। यहाँ गेनिया सोचता है कि भाई क्या वो इन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है या फिर पहले की तरह अपर मून उसे भांप लेगा और उसे बीच से काट देगा। यहाँ गेनिया तो चाहता है कि भाई वो अपने भाई अपने दोस्तों की मदद करे, लेकिन उसका डर उसे ये सब करने नहीं दे रहा होता है। वो सोचता है कि भाई वो काफी ज्यादा कमजोर है। तभी उसे तानजीरो की वॉइस सुनाई देती है जहाँ तानजीरो उससे कहता है कि हर कमजोर आदमी के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल होती है। जिसके बाद हम यहाँ पे कुछ पास्ट के सीन देखते हैं जहाँ पे हम इनोसुके, तानजीरो और गेनिया को देखते हैं जब भाई उनकी हाशिरा ट्रेनिंग चल रही होती है। यहाँ तानजीरो गेनिया से कहता है कि भाई हर एक पर्सन अगर अपने आप को कमजोर मानता है तो उसकी जो आउटर स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिस वजह से हमारा दुश्मन हमें काफी जल्दी मार देगा। उसी जगह तुम अगर अपने आप को एक पावरफुल ह्यूमन की तरह सोचोगे तो तुम्हारी आउटर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारे दुश्मनों को भी तुम्हारे अपीयरेंस से डर लगने लगेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे गेनिया खुद से कहता है कि भाई वो ये कर सकता है। वो अपने सामने अपने मास्टर, अपने भाई या फिर अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे वो अपर मून 1 के टूटे हुए ब्लेड को निकालता है और बिना कुछ सोचे और ना ही डरे अपर मून 1 के ब्लेड को खा जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम स्टोन आशिरा को देखते हैं जो कि अपने स्टोन ब्रीदिंग को यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी कुकुशिबो अपने मून ब्रीदिंग के 16 फॉर्म लूनर रेनबो फ्रेगमेंटेड मून को यूज कर देता है। लेकिन यहाँ सानमी और ग्यूमी उसके हमले से बच जाते हैं। यहाँ ग्यूमी अपर मून को देखकर सोचता है कि भाई आखिर उसे कितने तरह के टेक्निक्स आते हैं, क्योंकि यहाँ भाई कुकुशिबो कई सारे फॉर्म्स को जानता है और एक के बाद एक उन सारे फॉर्म्स को यूज कर रहा है। यहाँ कुकुशिबो समझने की कोशिश करता है कि भाई ये अपर मून आखिर अपने पावर कितना ज्यादा इनहेंस कैसे कर पा रहा है और साथ ही साथ भाई वो उसके सामने नहीं पहुंच पा रहा है और यहाँ भाई अपर मून उन पर लगातार हमला करते जा रहा है। आखिर इतनी डिवाइन पावर उसके पास आ कैसे रही है, आखिर वो कौन सी चीजें देख पा रहा है जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे स्टोन आशिरा सोचता है कि भाई अगर वो भी उस चीज को देखने लग जाए जो कि भाई वो अपर मून देख पा रहा है तो वो भी किसी तरह कुकुशिबो को हरा सकता है। जिसके बाद वो अपना सारा ध्यान कुकुशिबो की तरफ केंद्रित करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है। जिसके बाद उसे भी आउट ऑफ द वर्ल्ड कुकुशिबो के मांसपेशियां दिखने लग जाती है। यहाँ स्टोन आशिरा ये देखकर शॉक रह जाता है कि भाई ये कौन सी दुनिया है और वो कैसे अपर मून के मांसपेशियों को देख पा रहा है।
यहाँ दूसरी तरफ हम म्यूचिरो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि भाई कैसे भी करके वो अगर अपर मून के सामने पहुंच जाए, लेकिन थोड़ी देरी से ही वो उसके मूवमेंट को रोकने में कामयाब हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे सानमी और ग्योमी अपर मून 1 के गले को काट देंगे। क्योंकि यहाँ पे म्यूचिरो का हाथ कट चुका है, जिससे कि भाई उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो उसे भी पता चल जाता है कि उसकी भी मौत बहुत जल्द हो जाएगी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, तो वो जल्दी करता है और अपर मून को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ ग्योमी उसे आगे बढ़ते हुए देख लेता है और सानमी को भी चिल्लाते हुए आगे बढ़ने के लिए कह देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे तीनों हाशिरा कुकुशिबो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह म्यूचिरो सोचता है कि भाई उसके प्लान में तो ये सब नहीं था, और यहाँ पे कुकुशिबो देखता है कि भाई तीनों हाशिरा उसके पास हमला करने आगे बढ़ रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि वो एक मूव से ही इन सभी को खत्म कर देगा। जिसके बाद यहाँ पे कुकुशिबो अपने मून ब्रीदिंग के 14th फॉर्म कैलेमिटी हेवन फुल क्रिसेंट मून को यूज कर देता है। लेकिन ये म्यूचिरो सोचता है कि बस कैसे भी करके मैं उसके पास पहुंच जाऊं, और यहाँ पे सानमी कुकुशिबो के हमले से बचते हुए उसके अटैक रेंज के गैप से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और वो ये बात सभी को बताता है। या दूसरी तरफ ग्योमी कुकुशिबो पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ कुकुशिबो अपने हाथ पे बने हुए आंख से उसे देख लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे सानमी अपने डस्ट व्हील विंड स्लाइस से हमला कर देता है, जिससे कि वो स्टोन हाशिरा से अपनी नजर को हटा देता है, और यहाँ स्टोन हाशिरा उसी का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि यहाँ पे कुकुशिबो का चेस्ट फट जाता है। यहाँ कुकुशिबो अपने आप को रीजनरेट करने लग जाता है, लेकिन तभी म्यूचिरो अपने ब्लेड को उसके आर पार कर देता है। लेकिन साथ ही भाई यहाँ म्यूचिरो का एक पैर भी कट जाता है। यहाँ म्यूचिरो कुकुशिबो को देख रहा होता है, जहाँ कुकुशिबो को भी पता चल जाता है कि भाई ये मिस्ट हाशिरा भी उसी की तरह आउट ऑफ द वर्ल्ड को देख सकता है। यहाँ दूसरी तरफ भाई स्टोन हाशिरा कुकुशिबो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, साथ ही साथ भाई सानमी भी उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए कुकुशिबो अपने मून ब्रीदिंग के 16 फॉर्म को यूज करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे म्यूचिरो सोचता है कि भाई कैसे भी करके इसे हमला करने से रोकना होगा। साथ ही वो गेनिया से कहता है कि भाई गेनिया जल्दी करो, इसे जल्दी से शूट करो। जिसके बाद यहाँ पे गेनिया कुकुशिबो की तरफ गन पॉइंट कर देता है, और हम यहाँ पे भाई गेनिया के भी सिर में कुकुशिबो की तरह ही डीमन स्लेयर मार्क को देख पाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे गेनिया कुकुशिबो पर शूट कर देता है। यहाँ कुकुशिबो से भाप लेता है और एक स्लैश से उसके थोड़े बहुत बुलेट्स तो काट देता है, लेकिन बाकी सारे बुलेट्स उसके बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ कुकुशिबो देखता है कि भाई ये सारे बुलेट्स उसी के सेल से बने हुए हैं। जिसके बाद उसकी नजर गेनिया की तरफ जाती है, जहाँ वो देखता है कि भाई वो बच्चा वापस अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे कुकुशिबो के अंदर जितने भी बुलेट्स घुसे हुए थे, उन सब में से भाई कई सारे पेड़ के ब्रांचेस निकल जाते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। यह कुकुशिबो देखता है कि भाई ये सारी चीजें गेनिया का एक ब्लड डिमन टेक्निक है, जो कि उसे उसी के हेयर खाने से और स्वॉर्ड के ब्लेड को खाने की वजह से मिली है। जिसके बाद उसकी नजर जाती है स्टोन हाशिरा और विंड हाशिरा पे, जो कि उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं और उस पर हमला करने वाले होते हैं। कि तभी कुकुशिबो को 400 साल पहले का एक वक्त याद आता है, जहाँ वो देखता है कि उसी का ट्विन ब्रदर योरिची सुगिकुनी अब तक जिंदा है, क्योंकि जब उसने पिछले बार योरिची को देखा था तब उसकी उम्र 20 साल हो रही थी, और अब उसकी उम्र 80 साल हो चुकी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई डीमन स्लेयर मार्क वाला बंदा 25 साल से ज्यादा जी सके। वो ये बात योरिची से पूछता है कि भाई वो अब तक जिंदा कैसे है, लेकिन यहाँ योरिची उसके सवाल का जवाब नहीं देता है, बल्कि उससे ये कहता है कि मुझे काफी ज्यादा दुख महसूस हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा खुद का भाई एक डीमन बन चुका है। लेकिन यहाँ कुकुशिबो को योरिची के किसी भी बात पर बुरा नहीं लग रहा होता है। यहाँ तो उल्टा कुकुशिबो सोचता है कि वो तो कब से चाहता था कि वो योरिची को खत्म कर दे, क्योंकि उसे योरिची के इतने पावरफुल होने से काफी ज्यादा घमंड महसूस होता था। यहाँ कुकुशिबो हमेशा से चाहता था कि वो योरिची से कई ज्यादा पावरफुल हो सके, लेकिन वो कभी भी वैसा बन नहीं पाया। जिसके बाद यहाँ पे योरिची अपने स्वॉर्ड को निकालने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो कुकुशिबो से कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। यहाँ कुकुशिबो भी अपने स्वॉर्ड को निकाल ही रहा होता है कि तभी योरिची उसके गले पर वार करके आगे निकल जाता है। यहाँ कुकुशिबो देखकर शॉक रह जाता है कि भाई योरिची अब भी उतना ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ उतना ही ज्यादा तेज। वो यही सोच रहा होता है कि भाई वो इतनी ज्यादा एज होने के बावजूद भी इतना ज्यादा तेज और फुर्तीला कैसे हो सकता है। या मन ही मन कुकुशिबो उससे काफी ज्यादा हेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि भाई जल्द से जल्द वो योरिची को खत्म कर देगा। यहाँ योरिची के एक वार करने के बाद दूसरा उसका वार कुकुशिबो पर आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ भाई योरिची उसी वक्त एक नेचुरल डेथ मर चुका था, जैसे कि भाई ह्यूमंस मरते हैं। सो गाइज यही हो जाती है एपिसोड की एंडिंग, और जिसने भी यार सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही कर दे, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए। यार चलो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।